गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। बैकग्राउंड में बस इग्नोर करो मेरे स्टोरी के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन लेना, ठीक ना। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में ना ये होता है कि भाई मैडम नैन है ना सिचन को देख के है ना बोलती है कि जाके तुम्हारे हस्बैंड को खाना खिलाओ। तो सिचन वो बोलती कि क्या, कौन? तो मैडम नैन बोलती कि यहाँ कौन नहीं है। तो सिचन बोलते कि वांगचिंग वांगचिंग वो तो मेरा भाई है ना। यहाँ पे मिस्टर लैन है ना बोलते कि जाके चिंचा को खिलाओ। तो सिचन बोलते कि मैं क्यों खिलाऊँ? और वो तो मेरा हस्बैंड भी नहीं है। हाँ, घर में खा रहा था। यहाँ मैडम लैन वो ना बोलती कि उसके पाँव में चोट लगाना, तो वो यहाँ आ नहीं सकता, तो तुम ही जाके खिला दो। तो सिचन बोलते कि मैं क्यों खिलाऊँ, उतना है तो आप ही जाके खिला दो, मैं नहीं जाऊँगा। और हस्बैंड ऐसे मत बोलो, ब्रह्म बोलते और ना थोड़ा ब्लश भी कर रहा था। यहाँ पे मिस्टर लैंड मिसेस लैंड वो लोग ने भी एक दूसरे को देखते, फिर सिचन को बोलते कि अभी जा रहे हो या नहीं। तो सिचन वो ना मना कर देता है और वो ना भी खा के उन्हें भी जाने वाला था। तो मिस्टर लैंड वो ना बोलते कि अभी तुम खाना नहीं लेके गए तो मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा। तो सिचन वो ना पलटता है और वो ना बोलते कि ठीक है कर दो। तो मैडम लैंड बोलती कि अच्छा, तो मैं चंचा की मम्मी से बात कर दूँ। तो सिचन बोलती कि नहीं उससे नहीं, कोई और ओमेगा को देखो मेरे लिए, वो कितना छोटा है, बच्चा है मेरे सामने। तो वो बोलती कि है ना, तो जाके अभी खिला दो तुम्हारे बच्चे को। मैंने बोलती कि बच्चा, अभी तक तो हस्बैंड बोल रहे थे, अभी बच्चा बन गया मेरा। मैं सोच रहा था है ना। फिर मैडम ने बोलती कि जाओ। तो सिचन हो ना हाँ ठीक है बोले, हमें वो ना खाना लेके जाता है। चिंचा वो मस्त से सो रहा था कि आज तो कॉलेज जाने की ज़रूरत ही नहीं है बोल के है ना। पी सिचन वरना चिंचा को ना बुलाने थे कि ओए 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 उठो 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 बोलकर भी उसको ना पूरा हिला रहा था। चिंचा ना उठने के बाद ही सिचन को देख के उन्हें भी डर जाता है। सिचन वो भी खुद डर जाता है। उन्हें बोलते कि क्या हुआ। तो चिंचा बोलते कि हाँ कुछ नहीं बोले। उन्हें वो ना प्लेट को देखता है। तो सिचन बोलते कि ये लो खाओ। तो चिंचा बोलते कि वो मैंने ब्रश नहीं किया, उसको नींद आ रहा था। सिचन बोलते कि कुछ नहीं होता, ये पानी पी लो फिर खा लो। तो चिंचा है ना पानी पीने के बाद बोलते कि नहीं मैं ऐसे नहीं खाता हूँ। तो सिचन बोलते कि ठीक है जाके ब्रश कर लो। तो चिंचा वो ना अपने पाँव को देखने लगता है। सिचन वो ना बोलता कि अभी तो मैं ब्रश भी करूँ। बहन उसको ना उठाने वाला था। चिंचा बोलती कि नहीं मैं चल जाऊँगा। और बहन वो ना उतरता है, उसको ना चलने नहीं आ रहा था, एक पाँव में लगा था। तो सिचन वो दिखता है। चिंचा वो ना बहुत धीरे धीरे से पेट को पकड़ के वो ना पीछे रहा था। सिचन आता है, उसको उठा लेता है। चिंचा बोलने लगती कि कोई ज़रूरत नहीं, मैं कर लूँगा। सिचन वो ना भी लेके जाता है। वॉशरूम में ना बेस पेन था, उसके ऊपर बिठा देता है। चिंचा उसको देख रहा था। सिचन वो ना पेस्ट लगा के वो ना बोलते कि ये लो करो, वरना ये भी कराऊँ। तो चिंचा नहीं कर लूँगा बहन में वो ना करने लगता है। सिचन उसको ना घूर रहा था। चिंचा बोलते कि तुम जाओ। तो वो बोलते कि तुम आ जाओगे। तो वो चिंचा वो चुपचाप मुझे भी ब्रश करने लगता है। फिर वो भी नीचे उतर के मुझे भी अपना फेस वो भी वॉश कर लेता है। सिचन वो बोलते कि हो गया। चिंचा मुझे भी हाँ बोलता है। सिचन वो ना एक टवाल था, वो लेके मुझे भी उसके मुँह को मुझे भी पोंछते, मुझे बोलते कि मुँह भी नहीं साफ कर ओके बोले, मुझे भी पोंछने। चिंचा वो हाँ बस बोले भी हटा देता है। सिचन वो उसको उठाता है, बेड के ऊपर लेके आता है, बोलता है कि अभी खाओ। तो चिंचा वो ना हाँ अभी तुम जाओ। घर में वो ना प्लेट फ़ोन उन्हें भी ले लेता है। सिचन बोलता है कि फ़ोन देकर खाओगे। चिंचा उन्हें भी इससे ना मिलाता है। तो सिचन उन्हें भी फ़ोन ले लेता है, बोलते कि नहीं खाते समय फ़ोन नहीं देखते हैं। फिर हमें वो ना फ़ोन पकड़ लेता है। चिंचा उसको देख रहा था। सिचन बोलते कि खाओ। तो चिंचा वो ना हाँ पर मेरा फ़ोन, पर हमें वो भी खाते हुए सिचन को देख रहा था। सिचन बोलते कि कितना हो सके उतना जल्दी खाओ, मैं फ़ोन दे दूँगा तुम्हें। तो
चंचा उन्हें हाँ बोले उन्हें खाए जा रहा था। मैडम लैन उन्हें भी कमरे में आके उन्हें बोलती कि तुम तो ये कमरे में आना ही नहीं चाह रहे थे, अभी जाना नहीं चाह रहे हो। बोले हमें पूछती है। सीचा बोलते कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये खा रहा है तो मैं देख रहा हूँ ये खाना खा रहा है या नहीं। तो उन्हें बोलती कि ओहो तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड की तो बहुत ही ज़्यादा फिक्र है। वह हमें बोल के वहाँ से ना चल जाती है। चंचा पूरा पिंक, उसको समझ भी नहीं आ रहा था कि वो कैसे एक्सप्रेस करे। यहाँ पे सिच है वो ना चंचा को बुलाता है। वो ना बोलते कि तुम मुझसे शादी करोगे। चंचा वो कुछ भी नहीं बोलता है। सिच है वो ना बोलते कि तुम मेरा हस्बैंड बनना चाहते हो, हाँ तुमने मेरे मम्मी पापा के ऊपर कुछ जादू तो ना कर दिया क्या। बोले मुझे पूछने लगता है। चंचा वो ना मना करता है। तो सिचाम बोलते हैं कि हाँ और देख लो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, समझ में आया, तुम्हें सपने मत बनाना कि मैं तुमसे शादी करूँगा। तो सिचाम की बात सुनने के बाद चंचा बोल भी हाँ ठीक है बोले सन्ना हमें लगता है। सिचाम वो ना हाँ बोले हमें फ़ोन देते हुए है ना बोलते कि मुझे मालूम है मैं सबको पसंद आता हूँ पर तुम ना मेरे टाइप के नहीं हो, समझ में आया। और हमें वहाँ से ना चल जाता है। चंचा मुन्ने से को ना चाहते हुए दिख के मुन्ने सोचता है कि ये अपने आप को क्या समझता है हैं। कल रात तो मेरी पूरी बॉडी देख ली और अभी बोल रहे कि मुझसे शादी नहीं करेंगे, मैं भी दिखूँगा कैसे नहीं करेंगे, हाँ नहीं तो। पर हमें सोचता है। तो सिचन मुन्ना पलट के चंचा को दिखता है। चंचा मुन्ना मुँह बंद करके सोचता है कि क्या मैंने बाहर बोला। सिचन मुन्ना भी उसके पास आता है। चंचा मुन्ना भी सॉरी बोलता है। सिचन बोलते कि क्या हुआ और हमें मैंने प्लेट लेके उन्हें भी जाने लगता है। चंचा मुन्ना धीरे से अपने सर के ऊपर मार लेता है। सिचन मुन्ना चाहते हुए चंचा को देखते हुए सोचते कि ये पागल है क्या। और हमें भी सोचते उन्हें भी वहाँ से चल जाता है। यहाँ पे रात को ना मैडम नैन उन्हें चंचा को ना डिनर देते हैं। उन्हें बोलती कि क्या तुम 12 o'clock को उठोगे। तो चंचा मुन्ना पूछते कि क्यों। तो उन्हें बोलते कि ओ तो तुम्हें बोलना ही भूल गई। वो ना कल ना सिचिंग का बर्थडे है तो 12 o'clock को सेलिब्रेट करने का सोच रहा है, तो तुम उठोगे ना। तो चिंचा वो ना बोलता कि हाँ पर आप लोग फैमिली हैं, मैं बाहर का। तो वो ना बोलने थी कि बाहर के नहीं तुम बाहर के कुछ भी नहीं हो और तुम्हारी ये स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद ना तुम्हारी और उसकी शादी करा दूँ मैं, समझ में। चिंचा बोलते कि शादी नहीं वो मुझसे बड़ा है और हम दोनों में कुछ बनती ही नहीं है। हमें वो ना बोलता है अटक के। तो मैडम लैन वो ना बोलती कि देखो मेरी और मेरे हस्बैंड की भी बनती नहीं है पर हम लोग पति पत्नी है ना, 2 बच्चे हैं ना, अभी भी एक साथ ही है, कुछ नहीं होता है। और अगर तुम एज गैप के बारे में बात करना चाहते हो तो एज ना इससे भी बड़े जने से शादी करते हैं और तुम दोनों के बीच में बस 10 साल का गैप है। तो चंचा बोलते कि पर पे वो मुझसे बहुत बड़ा है। तो मैडम ने बोलती कि कोई बात नहीं, और कल क्या हुआ था तुम्हें याद है ना। तो चंचा ने भी थोड़ा लाल पीला हो जाता है। उन्होंने बोलते कि अब वो बरहन में भी छुपता उसको ना कुछ कहने को नहीं आ रहा था। मैडम ने उन्हें बोलती कि अच्छा अभी तुम्हें मैं उठाऊंगी, कुछ भी होने तो उठना पड़ेगा तुम्हें, समझ में। वहाँ से ना चल जाती है। वो चंचा ना बैठ के उन्हें भी सोचने लगते कि अभी उसका बर्थडे है तो उसको कुछ तो गिफ्ट देना पड़ेगा। बाहर तो मैं नहीं जा सकता हूँ, बट मैं अपने पाँव को देखते हैं ना सोचते हैं कि कुछ बनाऊँगा। फिर हमें वो ना यूट्यूब खोलता है, उसमें थोड़े वीडियोस देख के वो ना अपना नोट्स लेके उसमें से वो ना पेपर फाड़ के उन्हें भी थोड़े थिंग्स उन्हें भी बनाने लगता है। उसके पास ना आइसक्रीम स्टिक्स थे, वो प्रोजेक्ट करने का था कुछ कॉलेज में तो उसने खरीदे, तो वो निकाल के वो ना भी उसमें से कुछ ना कुछ उन्हें भी बनाने लगता है। तो लास्टली वो एक उन्हें भी स्टैंड बनाता है, जैसे कि उसमें ना वो फ़ोटो पेस्ट करके उन्हें भी स्टैंड के जैसे रख सकता है, वैसा एक चीज़ बनाता है। और दूसरा उन्हें भी पेपर से ना बुक मार्क करके जैसे उन्हें भी बनाता है।
बना के वो ना बाजू में रख के उन्हें भी सो जाता है। उन्हें भी 9 o'clock से उन्हें भी 10-10:30 तक बनाता है। 2 बनाने के बाद इसमें उन्हें भी थक जाता है, तो बाजू में लगा के उन्हें भी सो जाता है। यहाँ लेवल 45 को यहाँ भी मैडम ने उन्हें भी आके जिनसा को उठाती है। जिनसा उन्हें भी हाँ हमें उन्हें भी चीज़ों को उन्हें भी लेके उन्हें भी जाता है। मैडम ने उन्हें बोलती उसमें क्या बताओ, तो जिनसा बोलती कि कुछ नहीं। उन्हें भी एक छोटे से बैग में उन्हें भी डाल देता है और उन्हें भी लेके आता है हॉल में। यानी भी मैडम ने उन्हें भी पहले जिनसा को बिठा देती है। हम उन्हें बोलती कि तुम यहीं पर बैठना, मैं सिंचन को यहाँ लेके आऊँगी। तो यानी भी जिनसा मान जाता है। उस इन सभी को जानना चाहिए ना भाई, नहीं यहाँ चिंचा को चोट लगी तो चिंचा यहाँ बैठेंगे, उन लोगों को यहाँ ले जाएंगे। तो यह भी मिस्टर उन्हें भी बुलाने जाता है। मैडम ने उन्हें भी केक लेके आके उन्हें भी था बहुत डेकोरेशन कर रही थी। चिंचा वो बैठ के उन्हें भी देख रहा था। तो वहाँ वांगजिंग उन्हें भी चिल्लाते उन्हें भी आता है। यानी भी मैडम ने बोलती कि चिल्लाना मत। तो वांगजिंग वो ना सॉरी मैडम ने आके उन्हें भी चिंचा के पास बैठ जाता है और वो ना चिंचा को बोलने लगते कि तुम नौकरो ना, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो, तुम गए नहीं यहाँ से। तो मैडम ने वो ना वांगजिंग को बोलती कि वो नौकर नहीं है, मैडम ने उन्हें उसको समझाती है कि वो तुम्हारे भाई का होने वाला हस्बैंड है। तो यानी भी वांगजिंग बोलती कि ओह मैडम देखने लगता है। चिंचा वो साइलेंस, वो कुछ कहते ही नहीं है। मैडम ने उन्हें बोलती कि उससे माफ़ी मांगो। तो वांगजिंग हो ना बहन भी सॉरी बोलता है। तो चिंचा वो ना हाँ ठीक है, बहन उन्हें बैठने से था कि नौकर जैसे दिखता हूँ, बहन भी सोच रहा था। हाँ सिंचन मुन्ना आता है और 5 मिनट था टूल आने के लिए। मुन्ना भी आता है, मुन्ना बोलते कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, अभी सेलिब्रेशन करना ज़रूरी है। बहन बोलते उन्हें भी उतर रहा था। मैडम ने उन्हें देख के उन्हें चिंचा को बोलती कि ये ऐसे करता है, स्पेशली यही प्लान करता है कि क्या करना चाहिए, फिर वो इस ड्रामे करने लगता है। चिंचा वो ना ओह वही सिंचन को देख रहा था। यहाँ मिस्टर लैन वो ना चल रहा था पीछे पीछे। वो ना सोच रहा था कि थोड़ी देर रुक जाते तो अच्छे से 12 o'clock को बर्थडे विश करता था ना, ये तो आगे ही है ना भी सिंचन वो ना आगे वो ना भी बैठता है बीच में। वांगजिंग वो ना बोलती कि मैं बीच में बैठूंगा। तो सिंचन वो ना मना करते कि नहीं मेरा बर्थडे है तो मैं बीच में बैठूंगा। तो ये ना चिंचा वो ना सोफे में से उठते हैं, वो ना बोलते कि तुम लोग बैठ जाओ, बोले हम उठ जाते हैं। तो सिंचन उसको ना बिठा लेते कि नहीं तुम बैठो, हम सब लोग बच्चे हैं ना, हम लोग बैठेंगे। चिंचा वो ना सोचते कि बच्चे कितने बड़े हो गए हम लोग। और बिल्कुल वो ना केक के ऊपर देखता है तो 29 ईयर्स का हो गया था सिंचन। वो ना सिंचन को देख रहा था। सिंचन वो ना बोलने लगी अभी टाइम कितना हो रहा है। तो मैडम ने बोलती कि और 2 मिनट है। तो सिंचन वो ना ठीक है बिल्कुल वो ना वेट कर रहा था। इन पे वांगजिंग वो ना बोलते कि मैं काटूंगा, और हमें वो ना गुस्से में बैठन सा था। यानी पे मैडम ने वो ना बोलते कि वांगजिंग ये काटने के बाद तुम काटना। तो वांगजिंग बोलते कि नहीं पहले मैं काटूंगा फिर उसके बाद गगर को काटने दो। तो यानी पे मैडम ने वो ना समझा दी कि वांगजिंग ऐसा नहीं है, इसका बर्थडे है ना। तो वांगजिंग बोलते कि नहीं मेरा बर्थडे। तो यानी पे मिस्टर ने वो ना वांगजिंग को ना समझा देते। वांगजिंग वो ना भी बोलने लगता है कि नहीं मुझसे ना कोई प्यार नहीं करता इसलिए गगा को दे रहे, आज मेरा बर्थडे पर भी गगा काट रहा कि गंदे सब लोग में बोलने लगता है। यहाँ सींचे वो ना नाइफ देते हैं, वो ना बोलते ठीक है काटो। तो ये वांगजिंग वो ना हाँ ये बात है ना, बोले वो ना केक को ना काटने लगता है। 12 तभी बजता है। सींचे वो क्लैप कर रहा था कि मेरा बर्थडे है, मेरा भाई केक काट रहा है। उन्होंने भी क्लैप्स करने लगता है। चिंचा उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। यानी भी
मिस्टर लैन वो ने भी वांगचिंग के हाथ से चाकू लेके वो ना सिचेंग को देते हुए बोलता है कि अभी काटो। तो सिचेंग बोलते है मैं अभी क्या काटूँ, मुझे काटने का ही नहीं है। तो वो बोलते कि काटो चुपचाप। तो उन्हें भी गुस्से में उन्हें भी कितना काटने लगता है जिनचा, उन्हें भी डर जाता है कि ये क्या हो रहा है बोल के। है पे सिचेंग वो अभी केक लेता है पे वांगची वो बोलते हैं कि पहले मैं बोलेगा उन्हें केक लेकर उन्हें भी खाने लगता है। सिचेंग उसको ना गुस्से में देख रहा था कि मैंने सोचा कि तुम मुझे खिलाओगे बोलकर मैं उसको देख रहा था। मैडम ने वो ना केक लेके उन्हें भी सिचेंग को खिलाने लगती है, क्या उसको देखना बंद कर बोलकर मैं उसको ना खिलाती है। मिस्टर लन भी उन्हें भी खिलाता है। सिचेंग उन्हें भी एक बाइट लेता है केक का। तो मैडम ने उन्हें बोलती मुझे खिलाओगे या पापा को, पिछली बार तुमने पापा को खिलाया था मुझे नहीं बोला, मैं उन्हें देख रही थी। सिचेंग उन्हें भी स्माइल करता है और उन्हें पलट के उन्हें भी जिंचा को खिलाता है। जिंचा वो तो फ्रीज था, उसको समझ में भी नहीं आ रहा था। सिचेंग बोलते कि खाओ। तो जिंचा वो ना हाँ बोला मैं थोड़ा खाता है। सिचेंग देख के बोलते कि इतना थोड़ा बस। तो जिंचा उन्हें भी बोलकर भी उन्हें भी सिचेंग का हाथ हटा देता। सिचेंग उन्हें ठीक है बोलकर भी वो खा लेता। उन्हें बोलते कि हो गया अभी गिफ्ट्स चाहिए मुझे बोले में बोलता है। तो मैडम ने बोलती कि मुझे नहीं खिलाओगे। तो सिचेंग बोलते कि इसको बोलते ये खिला देगा, अभी मुझे गिफ्ट दो बोले भी टिश्यू लेके उन्हें भी अपने हाथ को ना पोछने है भी मैडम ने उन्हें भी एक बैग लेके आती है, उसमें से उन्हें भी एक फ़ोन बड़ा कॉस्टली वाला फ़ोन उन्हें भी सिचेंग देती हैं। वांगचिंग हो ना मैडम ने को देख रहा था। मैडम ने बोलती कि हाँ मैं तुम्हारे लिए भी लेके आई, उन्होंने उसको भी ना फ़ोन देती है। यहाँ पे जिंचा वो ना अपने छोटे से बैग को मैंने देख के सोचते कि क्या ये तुम, ये तो बहुत ही घटिया दिख रहा है मुझे अभी। और मैंने भी सोचा था। मैडम ने वो ना जिंचा को ना एक लैपटॉप देती है। सिचेंग वो ना बोलती कि इसके लिए इतना बड़ा। तो वो ना बोलती कि चुप। ब्रह्मी मैंने भी जिंचा के हाथ में देती है। जिंचा बोलते कि मुझे क्यों। तो वो बोलती कि वो मैं ना सिचेंग के बर्थडे के दिन वांगचिंग को भी चाहिए पक्का, तो मैं ना तुम्हारे लिए भी लेके आ गई। और अभी फ़ोन उतना कॉस्टली फ़ोन तुम्हारे लिए ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए टैब लेके आई। तुम्हें चाहिए था ना। तो जिंचा वो ना मना करके दे देता है। तो मैडम लैम बोलती कि मैंने तुम्हारी मम्मी से बात किया था, तुम बहुत दिनों से पूछ रहे थे, रखो बोल मम्मी उन्हें दे देती है। जिंचा वो कुछ नहीं कहता। यहाँ पे मिस्टर लैन वो ना उन तीनों को भी ड्रेस देता है कि सेट। तो यहाँ पे सिचेंग वो ना देखते हुए बोलते कि इतना सस्ता में निपट गया बोले मैं उन्हें देख रहा था। यहाँ पे उसका फादर बोलते कि मेरा कंपनी दिया वो काफ़ी नहीं है। तो सिचेंग बोलते कि नहीं ठीक है चाहे बोले वो ना जिंचा को देख के वो ना बोलता है कि इसके लिए एक कपड़ा काफ़ी नहीं है, इसके लिए बहुत सारे कपड़े खरीदने पड़ेंगे। जिंचा वो बोलते कि नहीं बस मुझे ये बस उन्हें बोलता है। उन्हें जिसको देख के उन्हें भी सोच रहा था कि लेना ठीक होगा या नहीं, पर उन्हें सोचा जा रहा था। मैंने भी मैडम लैन मैंने वांगचिंग को बोलती कि वांगचिंग तुमने सिचेंग के लिए गिफ्ट लाया। वांगचिंग उन्हें भी हाँ बोलता है। मैंने भी सिचेंग वो ना मुँह बनाता है। वांगचिंग वो ना एक लॉलीपॉप देता है। तो सिचेंग वो ना लेता है। मैडम लैन बोलती कि सिचेंग। तो सिचेंग वो ना फोर्सफुली स्माइल करके वो ना वांगचिंग को देखी वो ना भी उसका हक करके वो ना बोलती कि थैंक यू सो मच मेरे भाई। फिर हम भी उसको ना एक चिक के ऊपर किस करके वो ना उसको ना छोड़ देता है। तो वांगचिंग वो ना सिचेंग को देख के वो ना बोलते कि मेरा गिफ्ट। तो सिचेंग वो बोलते कि हाँ है ना मेरे पास भी। बोला वो ना भी लॉलीपॉप सेम कंपनी बस डिफरेंट फ्लेवर में उन्हें भी देता है। तो वांगचिंग उन्हें भी लेके उन्हें बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। यानी भी वांगचिंग का वो फेवरेट फ्लेवर था और जो सिचेंग को दिया था ना उसको उतना पसंद नहीं आता। ठीक है। यानी भी सिचेंग उन्हें जिंचा को देख के उन्हें बोलते कि तुम गिफ्ट लाए। तो जिंचा
वो बोलते कि नहीं मुझे आज चीज़ पता चला था, मैं कल दे दूँगा। तो मैडम लाइन बोलती कि झूठ क्यों बोल रहे हो? तो शिक्षक बोलते कि तुम झूठ बोल रहे हो? हाँ, इस घर में तो बिल्कुल नहीं चलेगा, अभी भेज दो इसको, आपके दोस्त के पास भेज दो, ये झूठ बोल रहा है, इस घर में नहीं चलता ना, भेज दो। बोल में वो नहीं लगता। तो मैडम ना बोलती कि नहीं, पर हमें वो ना चंचा के पास आती है, उन्होंने भी बैग छोटा सा उन्हें भी ले के वो ना सिंचाई को देती है। सिंचा वो ना बैग के अंदर दिखता है, फिर चंचा को दिखता है। चंचा वो अपना फेस मैंने भी कवर करने लगता है कि मुझे कुछ नहीं मालूम इसमें क्या है, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे ऐसा वो ना कवर कर रहा था है ना। भी वांची वो ना बैग खींचते हैं, वो ना बोलते हैं कि मुझे देखने का बोल के उन्हें भी लेके उन्हें भी देखता है ना। पे चैन वो ना बोलते कि ये तुमने बनाया। तो चंचा वो ना सन्ना हाँ में लगता है और वो ना बहुत ज़्यादा awkward था। यहाँ से चैन वो ना वांगचिंग के हाथ से खींचते बोलते कि ये मेरा गिफ्ट है। तो वांगचिंग वो बोलते कि मेरा गिफ्ट। तो चंचा बोलते कि वो मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें भी देना पड़ेगा। तो वांगचिंग वो ना बोलते कि क्या मेरा गिफ्ट कुछ नहीं, ब्रह्मी वो ना वो आइसक्रीम का स्टिक वो ना फिर नीचे फेंक देता है, तो वो टूट जाती है। सीचन उन पे उठ के चिल्लाता है कि ये क्या किया। तो वांगचिंग गुस्से में ना वो बुक मारकर भी उन्हें भी फाड़ के वहाँ से भी चल जाता है। यानी भी सिचान उन्हें भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। यानी भी मैडम लैंड उन्हें बोलती कि सिचान शांत, तुम उसके ऊपर ऐसे क्यों चिल्लाए, हाँ वो रो रहा है भी। पर उन्हें भी चल जाती है और उन्हें भी वांगचिंग को संभाल रही थी कुरान। उन्हें भी सिचन को ना डांटता है कि तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था ना। तो सिचन बोलते कि वो उसने तोड़ दिया। तो मिस्टर लैम बोलते कि अगर तुम्हें चाहिए तो वो फिर से बना देंगे ना, ऐसे चिल्लाने की क्या ज़रूरत थी, तुम अपने भाई को पसंद नहीं करते हो। तो सिचन वो ना मना करता है। तो उसके बाद उसको भी एक जापड़ मार के उन्हें भी निकल जाते हैं कि तुम बहुत गंदे हो बोले वो ना ऊपर जाके वो लोग ने भी वांगचिंग को ना संभाला। वांगचिंग को ना भी रोते वो ना बोलते कि वो इन्होंने मुझे डांटा, वो मुझे पसंद नहीं करते बोले वो ना रोए जाता। यहाँ दोनों भी ना संभाल रहे थे। यहाँ चंचा वो ना भागना चाह रहा था वहाँ से। सिचन इतने गुस्से में था तो वो ना वो अपना बैग दोनों भी पकड़ के उन्हें भी उठ के जाने की कोशिश करता है, उसको दौड़ रहा था। यहाँ पे सिचन वो ना देख के बोलते कि तुम्हें हेल्प चाहिए। तो चंचा उन्हें भी ठहर जाता है। सिचन बोलते कि रुको मैं छोड़ दूंगा तुम्हें, हमें उसको ना उठा लेता है। तो चंचा बोलते कि उठाने की ज़रूरत नहीं थी, मैं चल सकता हूँ, बस मुझे करना देती हो तो बस उतना ही। पर हमें बोलने लगता है। सिचन कुछ भी नहीं सुनता, उसको ना भी रूम में लेके आ जाता है और ना उसको ना बिठा के वो ना बैग्स को ना बाजू में लगाते हैं और ना बोलते हैं कि तुमने नहाया नहीं ना आज। तो चंचा वो साइलेंस, क्योंकि वो अभी तक सिचन के कपड़ों में ही था। यानी भी सिचन वो उसके पास आके वो बोलते कि तुम्हें नहाना चाहिए डेली। तो चिंचा बोलते कि हाँ पर वो मेरे पाँव में दुख रहा ना इसलिए अभी तुम जाओ। तो सिचन बोलता कि नहीं नहीं तुम्हें अभी नहा लेना चाहिए। तो चिंचा बोलते कि नहीं टाइम देखो 12, अरे अभी कौन नहाता है, जो बहन उसको भी तो कर रहा था। सिचन बोलते कि क्या बोल रहा हूँ, मैंने कल नहलाया ना 12 o'clock को ही, और अभी कुछ नहीं होगा चलो। पर हमें वो ना उसके बटन से ओपन कर रहा था। चिंचा वो ना टी शर्ट को पकड़ के वो ना बोलते कि नहीं तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। तो सिचन बोलते कि क्यों, मैंने कल तुम्हें नहलाया था ना, अभी तुम ऐसे क्यों शर्मा रहे हो। हाँ पर हमें वो ना उसका हाथ हटा के वो ना भी बटन खोलता है। तो चिंचा वो बोलते कि वो हम दोनों अलग हैं ना, तुम अल्फा में ओमेगा, तो तुम मुझे नहला नहीं सकते हो ना। तो सिचन वो बोलते कि क्यों नहीं। बुलहन वो ना उसके पास आते थे वो ना बोलते कि मम्मी ने तो कहा है ना कि वो हम दोनों की शादी करेंगे, तो हम लोग पति पत्नी बन जाएंगे और उसके बाद तो हमारे बीच में बहुत कुछ होएगा। पर हमें उसके पास आता है। जब वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था वो भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। सिचन वो ना चिंचा को देखते हैं, फिर उन्होंने भी एक बटन खोलता है
और वो चिंचा की बॉडी होना दिखता है और ना चिंचा को बोलता है कि मुझे तुम गिफ्ट दोगे। चिंचा वो ना आंखें खोल के दिखता है उसको। तो सिचन वो ना अपने बटन को ओपन करते वो बोलते कि वो गिफ्ट तो वांगजिन ने ख़राब किया दिया, बस ये गिफ्ट हम दोनों के बीच में बोलते उसको ना लटा देता है। चिंचा वो ना मना करता है, सिचन उसको मुंह बंद कर देता है। एक हमली से अमन बोलती कि नहीं अभी मुझे गिफ्ट तो चाहिए वरना मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा। वो शुरू हो जाता है, मीन स्लोली जाता है। चिंचा भी वो तू नहीं कर पाता है, वो लोग इंटीमेट हो जाते हैं। यानी पे नेक्स्ट डे से चैन होना चिंचा का ध्यान रख रहा था। यानी पे समझ नहीं पाते कोई भी वर्कर्स भी बातें उन लोग के बीच पे भी हो रहा था कि क्या हो रहा है यहाँ बोल के, क्योंकि सिचन वो चिंचा का केयर कर रहा है। चिंचा वो ना बेडरूम से बाहर आता ही नहीं है, पर भी सभी को दिख रहा था कि सिचन वो चिंचा को केयर कर रहा है, उसको क्या चाहिए वो लेके आ रहा है। यहाँ किसी को समझ में नहीं आता है। ये ना भी उन लोगों को ना डेली रूटीन हो गया था। रात में सिचन वो अपने कमरे को छोड़ के वो चिंचा के कमरे में आता है और सुबह वो वहाँ से निकल जाता है। यह ना भी चिंचा और सिचन के बीच में ये बातें तो हो गई कि किसी को ना बताए कि उन दोनों के बीच में ये सब कुछ हो रहा है देख के। और सिचन स्टार्टिंग एक बार छोड़ के वो ना अगले बार से उन्हें भी प्रोटेक्शन यूज़ कर रहा था और फर्स्ट टाइम जब हुआ था वो मेडिसिन भी ले लिया कि प्रेग्नेंट ना हुए बोल के। और यहाँ चिंचा होने भी इन लोग के बीच में ना बहुत अच्छे से तरीके से मिल गया था। और यहाँ वांगजिन होने भी सुबह पूरा होने भी कमरे में से था, सारे वर्कर्स जाने के बाद होने भी थोड़ा थोड़ा होने भी बाहर आके होने भी चिंचा से बातें कर रहा था। मैडम लैन से भी बातें हो रही थी। यहाँ पे मैडम यू होने चिंचा को बुलाती है कि बहुत महीने हो गए तुम आओ एक बार। चिंचा वो ना मना कर देता था, एक एक बार मैडम लैन मना कर देती थी। एक एक बार जिनसे जाना चाहता था ना तो सिचन हो ना मैडम लैन को कुछ ना कुछ बोल के वो ना भी रुकवा लेती थी कि अच्छा अभी नहीं आएगा तुम ना बाद में लेके जाना बोल के। या तो चिंचा को भी वो ना बेचती नहीं थी। तो एक दिन ना मैडम यही चाह जाती है कि ये तो मेरे बेटे को बेचने वाली नहीं है, मेरे को लेके आना पड़ेगा। मैडम भी आती है और वो ना चिंचा को लेके जाती है। भी मैडम लैन वो ना मना कर रही थी पर भी वो भी लेके चल जाती कि मेरा बेटा है मेरे से इतना दूर रह रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है, उन्होंने भी लेके चल जाते हैं थोड़े दिन में बेच देंगे बोल के। तो ये भी मैडम यू वो ना भी चिंचा के फेवरेट खाना सब कुछ बना रही थी, पर चिंचा को कुछ पसंद नहीं आ रहा था, वो ना खाना भी नहीं चाह रहा था, वो ना मना कर रहा था। मैडम लैन को समझ में नहीं आ रहा था कि इतना कैसे बदल गया। और ये ना भी चिंचा वो ना स्पाइसी खाना छोड़ के वो ना फीका खाना बना के उन्हें भी खाता था। मैडम यू हो ना मैडम लैन को कॉल करके वो ना बोलती कि मेरे बेटे को क्या हुआ, वो स्पाइसी खाना क्यों नहीं खा रहे हैं। हाँ मैडम पूछती तो यानी भी मैडम लैन वो बोलती कि वो शायद हमारे घर में स्पाइसी खाना नहीं बनता है ना, और बहुत महीनों से वो यही खाना खा रहा है इसलिए उसको स्पाइसी खाना उतना पसंद नहीं आ रहा है शायद। तो मैडम यू वो ना अच्छा पर भी इतना ज़्यादा चेंज, ठीक है मुझे मालूम है इसको कौन सा खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वो खाना बन ही नहीं कर पाएगा, ऐसा खाना बनाऊंगी बोली मैं सोच के वो ना एक डिश बनाती है। यह ना भी 2-3 दिनों के बाद कर वो ना भी एक अच्छा सा डिश बना के वो भी चिंचा के आगे लगती है। उन्होंने बोलती कि ये तुम्हारा फेवरेट है ना, खाओ बोल में वो ना बॉल में डाल के देती है। चिंचा वो ना बोलते कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, वो बोलती कि खाओ तुम्हें पसंद है ना, हमें वो भी बिठा के उन्हें भी खिलाती है। चिंचा वो थोड़ा खाने के बाद इसे उल्टी कर देता है। तो मैंने यूँ बोलती कि क्या हुआ तुम्हें, हाँ ठीक हो ना। तो चिंचा वो ना हाँ ठीक हूँ मैं, हमें उन्हें जाके सो जाता है।
है ना पे मैडम ये को ना ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है ना। ठीक है बोले मम्मी वो ना चिंचा को देख रही थी 2-3 दिनों से, वो ना देख रही थी चिंचा, वो उसका खाने का तरीका, वो उठना सोना टाइमिंग सब कुछ चेंज हो गया था, है ना। विंग और यानी से भी वो ना भी ज़्यादा बारिश नहीं करता था, वो ना कमरे में ही रहता था, है ना। भी मैडम ये वो ना सोचती कि इसको तो कुछ हो गया, ये किसी से ज़्यादा बारिश नहीं कर रहा है, क्या हुआ इसको, बोल सोचते हैं भी उसको ना हॉस्पिटल लेके जाती हैं। तो वहाँ पता चलता है कि चिंचा वो प्रेग्नेंट है बोल के। तो मैडम यू वो ना कार में बैठन से थी, वो ना चिंचा को देख रही थी। चिंचा उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो ना बहुत ज़्यादा नर्वस था, वो ना इतना रोना उन्हें भी कंट्रोल करा था, उसको कुछ समझ में आया था। यानी पे मैडम ने वो ना मैडम ने को उन्हें भी मैसेज कर दिया कि तुम मेरे घर में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वो ना अच्छा ठीक है कि चिंचा कर लेने आओ, तो वो कुछ नहीं कहती। यहाँ पे घर में आने के बाद मैडम वो ना चिंचा को ना बहुत ही बुरे तरीके से पीटती है। बाहर तो वो कुछ नहीं कर पाई थी, टैक्सी में भी गुस्से में देख रही थी, फिर घर में आने के बाद उसको ना बहुत ही ज़्यादा मारती है। हम लोग बोलते कि ये क्या कर दिया, ये किसका बच्चा है, वो ये बोला ना बहुत ही ज़्यादा मारती है। चिंचा वो कुछ नहीं कहता, वो बस शायद था, वो कुछ नहीं कह रहा था। तो मैडम को ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि कुछ तो बोलो, पर हम चिल्लाती है। वो कुछ नहीं बोल रहा है, बल्कि उन्हें भी एक स्पून को गर्म करके लेके आके मैंने भी उसके हाथ में लगा देती है। चिंचा ना बहुत जोर से चिल्लाता है। यानी भी विंग और यानी दोनों इसमें थे। यानी वो भी जॉब करने गई थी, विंग वो कॉलेज में था, ठीक स्कूल। हाँ यानी भी मैडम लैन वो घर में आ रही थी, तो वो आवाज़ सुन के वो ना भी जल्दी से अंदर आती है। तो वो ना देख के वो ना स्पून को ना नीचे फेंक देती है। वो ना बोलती है कि क्या तुम पागल हो, क्या कर रही हो, बोले वो ना चिंचा को देखती है। चिंचा वो ना बहुत ज़्यादा रो रहा था, वो ना भी उसको ना अपने पास कर लेती है। तो मैडम ने वो ना बोलने लगती कि इसको देखो ये कहीं मुँह काला करके है, वो ना बोलते हैं, वो ना बोल देती कि वो प्रेग्नेंट है, कैसा हुआ है, कुछ नहीं बोल रहा है, फिर हमें वो ना बोलने लगते हैं। है ना भी मैडम है वो ना चिंचा को वो ना भी अपने पास करके उसके पेट को सहलाते हैं। वो ना बोलती कि ठीक है, उससे प्यार से बात करना चाहिए ना, ऐसे कौन करता है, क्या पागल हो क्या, उन्होंने भी चिंचा का केयर कर रही थी। मैंने वो ना देख के वो ना बोलती कि मुझे मालूम है मेरे बेटे को कैसे संभालना चाहिए, मुझे कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, तुम निकलो, मैं ना तुम्हारे पास भेजूँगी नहीं, तुम्हारे पास जाने के बाद ही ये ऐसा कांड करके आया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हारे पास क्यों भेजा, बोले हमें वो ना बोलने लगती है। यह ना भी मैडम ने वो ना देखती है तो चिंचा का राइट हैंड उन्होंने भी पूरा जला दी थी पीछे की तरफ नहीं आगे की तरफ। यह भी वो ना भी हाथ देख के वो ना बोलती कि ऐसे कौन जलाता है, देखो इसका हाथ पर भी देख के उन्हें भी फूक मारते हो, बोलती कि अच्छा अभी इसके लिए मेडिकल किट वो तो लेके आओ। तो वो बोलती कि नहीं मैं तो इसको ना मार डालूंगी। वो बोलती है जरा भी मैडम लैन वो आगे आती है चिंचा के आगे, हमें बोलती कि पागल हो तुम, मैं उससे बात करना चाहिए अच्छे से, ऐसे कौन करता है, फिर भी सुनाती है। यहाँ पे मैंने वो ना बोलती कि तुम मुझे कुछ मत बोलो, मुझे मालूम है तुमने कॉलेज डेज में क्या किया था, तुम भी ऐसे प्रेग्नेंट हुई थी, फिर मैं बोलती है। तो मैडम लैन भी थोड़ा शांत होती है, उसको गुस्सा आया था, वो ना बोलती कि हाँ तो क्या, तो वो ना बोलती कि हाँ तो क्या, तुम हमेशा उसके साथ लड़ती रहती थी, उसके बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई थी। तो मैडम ने बोलती कि हाँ अभी हम लोग शादीशुदा है। तो वो बोलती कि हाँ पर शादी से पहले तुम लोग ने वो सब कुछ किया था ना, तुम लोग बहुत अमीर हो, बल्कि तुम्हारे उसमें ना तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है, हमें बोलती है। तो मैडम लैनो ने भी बस हाथ उठाने वाली थी, वो ना भी रुक जाती है, वो बोलती कि तुम मेरी बचपन की दोस्त है इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, बोले चिंचा को देखती है। तो वो बहुत बुरे तरीके से रो रहा था, तो उन्हें भी उसको लेके उन्हें वहाँ से ना जाने लगती है। तो मैडम ये उन्हें बोलती है कि चिंचा तुम उसके साथ गए तो तुम मेरे लिए मरे, समझ में। तो
चंचल वो ना भी रुक जाता है। मैडम लाइन वो ना चंचल को देख के वो ना बोलती कि तुम रहना चाहते हो? तो चंचल वो ना भी हाँ बोलता है। तो मैडम लाइन वो ना बोलती कि अच्छा ठीक है, इसने तुम्हारे साथ कुछ भी किया, मारा पीटा, तो मुझे बोल देना, ठीक ना? बहन में बोलती है। तो मैडम न्यू वो ना बोलती कि मारना पीटना, मैं तो इसको मार डालूंगी। तो चिंचा वो ना भी थोड़ा घबरा जाता है। मैडम लाइन बोलती कि क्या तुम पागल हो, तुम ऐसे कैसे मार सकती हो, तुम्हारा बच्चा है वो। तो वो ना बोलती कि मेरा बच्चा था तो वो ऐसी हरकत करता ही नहीं था, बोले उन्हें बोलने लगती है। फिर वो ना 1 सेकेंड पहले वो ना भी साइलेंट हो जाती है। फिर चिंचा को वो ना देख के वो ना बोलती कि तुम अगर यहाँ जिंदा रहना चाहती हो तो अभी जाके तुम है ना अबॉर्शन करके आ जाओ, मुझे नहीं मालूम तुम पैसे कहाँ से लोगे। मैडम लाइन को देखती है और उन्हें बोलती कि इसके पास से लोगे, किसके पास से लोगे मुझे नहीं मालूम, अबॉर्शन करके यहाँ आना, समझ में? और अगर तुमने इसके घर में कदम रखा तो तुम मेरे लिए मर गए, समझ में? चंचा वो साइलेंस था। मैडम लाइन वो ना चंचा को वो ना भी लेके जाते हुए वो ना बोलती कि तुम पागल बन गए शायद। बहन में चंचा को उन्हें भी लेके चल जाती है। तो यहाँ लैंड हाउस आने के बाद मैडम लैंड उन्हें भी उतर के उन्हें चंचा को बोलती कि बाहर आओ। तो चंचा उन्हें बाहर नहीं आ रहा था। मैडम लैंड उन्हें बोलती कि तुम्हें अबॉर्शन कराने का है। तो चंचा उन्हें सरना नाम मिलाता है। उन्हें बोलती कि अच्छा। बहन में वो भी ना अंदर बैठ जाती है। उन्हें बोलती कि अच्छा अभी बताओ ये किसका बच्चा है। उन्हें साइलेंस था, उन्हें कुछ नहीं कह रहा था। तो मैडम लाइन उन्हें बोलती कि क्या तुम उसके फादर को पूछने के बाद अबॉर्शन कराओगे? तो चंचा वो साइलेंस था, उन्हें कुछ भी नहीं बोल रहा था। यहाँ पे मैडम लाइन वो ना चंचा के हाथ को देखती है। फिर वो ना जाके उन्हें भी फर्स्ट एड बॉक्स लेके आके उन्हें भी वो ना मेडिसिन लगाती है। वो ना चंचा से बात करने की कोशिश करती है पर चंचा वो ना कुछ बात नहीं कर रहा था। तो मैडम लाइन उन्हें भी उसको ना कार में खाना लेके आके देती है। यहाँ रात हो गई थी। मैंने भी से चैन हो ना आके हो ना भी देखता है कार को, हो ना अंदर देखी हो ना चंचा को बोलते कि तुम यहाँ क्या करो, अंदर चलो। तो चंचा वो साइलेंस था। सिचैन वो ना बहुत बार चंचा को बुलाता है पर चंचा वो ना कुछ नहीं कह रहा था। तो सिचैन को ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो ना भी घर में जाता है। तो मैडम लाइन से बात करने के बाद उसको पता चलता है ना, वो ना आता है वहाँ से वो ना भी हॉस्पिटल जाता है, चंचा को लेके जाता है। तो चंचा वो ना सिचैन को देख रहा था। सिचैन वो ना डॉक्टर को वो ना बोलते कि देख के बताओ कि कितने मंथ से प्रेग्नेंट है, क्या अबॉर्शन हो सकता है, क्या बोलूँगी उन्हें बोल रहा था। चंचा वो भी सिचैन को इस देखे जा रहा था। डॉक्टर वो भी चेक करके वो बोलता है कि 3 मंथ्स और 3 वीक्स हो गए बोल के। तो ये भी सिचैन वो बोलता है कि तो अबॉर्शन हो जाएगा। तो वो बोलता है कि हाँ आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद हो जाएगा। तो सिचैन बोलता है कि अच्छा तो कल कर दोगे? तो वो बोलता है कि हाँ मैं सब कुछ सेट करके आऊँगा, कल तक हो जाएगा बोल के उन्हें भी वहाँ से चल जाता है। सिचैन ने रूम रेंट पे ले लिया था, हॉस्पिटल रूम, हाँ रूमेज। यहाँ भी डॉक्टर वो जाने के बाद सिचैन वो ना चंचा के पास वो ना चेयर लेके बैठ जाता है। वो ना चंचा को देख के वो ना बोलता है कि अभी अबॉर्शन होने के बाद तुम चल जाना अपने घर। अच्छा आज का इतने बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में बोल देना कि आपको ये स्टोरी कैसा लग रहा है, ठीक ना? और अभी फ्लैशबैक और थोड़ा ही है, फिर उसके बाद प्रेजेंट स्टोरीज कंटिन्यू होगा, ठीक है? और ज़्यादा कुछ भी नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।